शापित हवेली। गांव श्यामपुर अपने शांत वातावरण और हरियाली के लिए जाना जाता था। लेकिन गांव के पास एक सुनसान हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। गांव वाले मानते थे कि वहां जाने वाले लोग वापस नहीं लौटते। कहते हैं, हवेली का मालिक ठाकुर वीरेंद्र अपनी बेटी रंजना से बहुत प्यार करता था। एक दिन रंजना की रहस्यमय मौत हो गई। उसके बाद से ठाकुर ने खुद को हवेली में बंद कर लिया। कुछ महीनों बाद उसकी भी लाश हवेली के तहखाने में मिली। तब से वहां अजीब घटनाएं होने लगी। अजय, रोहित और मोनिका तीनों अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा रोमांचक चीजों में रुचि रखते थे। अजय साहसी था, रोहित मजाकिया था और मोनिका को रहस्यमय चीजों की जांच पड़ताल करना पसंद था। एक दिन उन्होंने गांव वालों से हवेली की कहानी सुनी और सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। रात के समय तीनों हवेली के पास पहुंचे। वहां अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। हवेली में घुसते ही उन्हें हर तरफ अंधेरा और धूल दिखाई दी। चीजें टूटी हुई थी और एक अजीब गंध फैली थी। अचानक एक दर्पण पर खून के निशान दिखे। दीवार पर लटकी तस्वीरों के चेहरे अचानक डरावने हो गए। डर के बावजूद तीनों ने आगे बढ़ने का फैसला किया। तीनों दोस्त हवेली के एक अंधेरे कोने में पहुंचे, जहां एक पुरानी लकड़ी की दराज पड़ी थी। दराज खोलते ही उन्हें एक पुरानी डायरी मिली, जो पूरी तरह से फटी हुई थी, लेकिन फिर भी उसमें कुछ लिखा हुआ था। डायरी के पन्ने पलटते ही वे एक खौफनाक शाप पढ़ते हैं, जिसमें लिखा था, जो भी इस हवेली में कदम रखेगा, वह सदैव के लिए फंसा रहेगा। रंजना की आत्मा यहाँ की हर शांति को नष्ट कर देगी। जैसे ही वे डायरी के पन्ने पलटते हैं, अचानक दीवारों से खून टपकने लगता है। तीनों का दिल डर से धड़कने लगता है और वे भागने की सोचते हैं, लेकिन हवेली की संरचना उन्हें पकड़ लेती है। तभी एक सफेद साड़ी पहने हुए एक महिला का रूप अचानक सामने आ जाता है, जिसकी आंखें खौफनाक तरीके से उल्टी हो जाती हैं। उसकी उपस्थिति से पूरा माहौल भारी हो जाता है। मोनिका, जो हवेली के रहस्यों को जानने के लिए और ज्यादा उत्सुक थी, ने एक पुराने दरवाजे की तरफ इशारा किया। वह दरवाजा एक सीढ़ी की ओर ले जाता था, जो तहखाने तक जाती थी। तहखाने में उन्हें एक पुराना ताबूत मिला, जिसे कुछ अजीब निशानों से घेर लिया गया था। यह ताबूत उस रहस्य से जुड़ा हुआ था, जिसे सुलझाना जरूरी था। जब उन्होंने ताबूत को खोला, तो उसमें एक मूर्ति मिली, जो एक भूतिया चेहरे वाली महिला का आकार थी। मूर्ति के भीतर से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे वह जीवित हो। तीनों को अब यह एहसास होता है कि हवेली से बाहर निकलना आसान नहीं है। हवेली की दीवारें, दरवाजे और खिड़कियां जैसे उनके खिलाफ हो गई हैं। जैसे ही वे भागने की कोशिश करते हैं, सभी दरवाजे और खिड़कियां अचानक बंद हो जाती हैं। अब वे हवेली में पूरी तरह से फंसे हुए हैं। सफेद साड़ी वाली औरत फिर से सामने आती है और इस बार वह तीनों के सामने आकर उनके चेहरे के पास आ जाती है। उसकी आंखों से खौफनाक आग की लपटें निकलती हैं। ये औरत दरअसल हवेली के मालिक की बेटी थी। उसका नाम रंजना था और वह एक निर्दयी शाप के कारण अपनी मौत के बाद हवेली में बंद हो गई थी। अजय ने सोचा कि अगर वे ताबूत को जलाकर आत्मा को मुक्त कर देंगे, तो ये सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। लेकिन जैसे ही ताबूत जलाने की कोशिश की, एक शक्तिशाली ऊर्जा हवेली में फैल गई। आखिरकार अजय ही बचता है। मोनिका और रोहित हवेली की आत्माओं द्वारा खींच लिए जाते हैं। अजय हवेली से बाहर निकलने में सफल होता है, लेकिन वह हमेशा के लिए उस रात के डर को अपने साथ लेकर जीता है। हवेली में अब भी मोनिका और रोहित की आत्माएं भटक रही हैं। अजय कभी नहीं भूल पाया कि उसने अपने दोस्तों को खो दिया था, और हर रात वह हवेली के पास से गुजरते हुए उनकी चीखें सुनता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।